अच्छा ईमानदारी से बताना कि सार में ज्यादा आनंद है कि सार के मूल में ज्यादा आनंद है? वैसे सार में ही ज्यादा आनंद है ना, मूल तो समझ में नहीं आता, और मूल में उतना आनंद छुपा भी नहीं होता, क्योंकि मूल अपना आनंद सार को दे जाता है। अच्छा ईमानदारी से सोच के देखो, आम का फल कितना मीठा होता है कि नहीं? अब आप सोचो कि आम का फल इतना मीठा है तो इसकी डाल कितनी मीठी होगी, और आम की लकड़ी तोड़कर खाने लगो तो मिठास आएगी क्या? और आप सोचो जब आम इतना मीठा है तो इसकी जड़ कितनी मीठी होगी, और जड़ खोद कर खाने लगो। भगवान ने अपनी व्यवस्था करी है सब कुछ, भगवान को कहां क्या देना है वो व्यवस्था करी है। मूल में वो रस नहीं है जो फल में रस है। ऐसे ही सारे वेद वेदांतों का जो निचोड़ है वो क्या है? भागवत। इसलिए वेद वेदांत में वो रस नहीं है जो रस भागवत में है। भगवान की अपनी व्यवस्था है भैया। एक बड़ा तार्किक आदमी था और एक बगीचे से गुजरा तो बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे थे, तो पके हुए आमों को लटकता हुआ देखा तो कहता भगवान भी कमाल करते हैं, जरा सी अकल नहीं है ब्रह्मा जी को, जरा सा बुद्धि नहीं, जरा सा विवेक नहीं। इतना बड़ा आम का फल वृक्ष बनाया और उसमें छोटे छोटे फल लगाए हैं, और बगल में कद्दू की एक बेला थी। कद्दू की बेला ऐसे जमीन में पौड़ रही थी और उसमें इतना बड़ा कद्दू। तो इस तार्किक आदमी ने कहा ब्रह्मा को भी विवेक नहीं है यार, इतना बड़ा जो आम का वृक्ष है उसमें कद्दू लटकाना था, और ये जो बेला लटक रही है इसमें आम फला देते। भाई छोटा वृक्ष, कमजोर वृक्ष तो छोटे फल, और इतना बड़ा भारी आम का वृक्ष है तो फल भी बड़े बड़े होना चाहिए था। तो बेचारा बगीचे में थोड़ी धूप लगी तो उसी आम के वृक्ष की छाया में बैठा था, तो बैठे बैठे लेटा तो नींद लग गई, हाथ का तकिया बनाया और थोड़ी आंखें लग गईं। इतने में एक आम का फल हवा चली तो टूटा और सीधे नाक में गिरा, और जैसे ही आम का फल नाक में गिरा तो ब्रह्मा जी को कहता है कोई गलती नहीं हुई आपसे, अच्छा हुआ कद्दू नहीं लटकाया, यदि कद्दू लटका होता तो आज तो राम नाम सत्य ही हो जाता हमारा।